यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे की थी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सूरज की तरह चमकना मतलब यदि लैब असिस्टेंट में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत है वो एक सही मार्गदर्शन के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन दिला सकता है या नहीं दिला सकता है, ये मेन बात होती है। यदि ये आपको गाइडेंस मिल जाती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ये मेन बात होती है। यदि आपको ये पता चल जाता है तो आप उसके प्रति हैं वो पूर्ण रूप से मेहनत लगाओ, यानी कि उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओ, यानी तपना स्टार्ट कर दो। यदि आप तपना स्टार्ट कर देते हो तो आप सूरज की तरह जरूर चमकोगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने तैयारी कैसे की थी। दोस्तों, मैंने नीट की पहले तैयारी की थी, यानी कि 1-1.5 साल नीट की तैयारी की थी और उसके बाद में दोस्तों मैंने कोचिंग की थी। जैसे वैकेंसी नीट की तैयारी की थी, मैं किसी कारणवश थोड़ा सा पीछे रह गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। उस समय ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जीके मेरे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था, यानी कि जीके बिल्कुल मेरे 0 था और साइंस बिल्कुल मेरे थोड़ा ठीक था। तो उस समय मैंने क्या किया, एक कोचिंग ज्वाइन कर ली जीके के लिए और साथ में वहां पर पूरा कोर्स भी करवाया जा रहा था, यानी कि उसमें साइंस का जो मैटर है वो भी मैंने साथ साथ में पढ़ लिया, यानी कि तैयार कर लिया। तो इस समय मैंने जीके तैयार किया कोचिंग से और साथ साथ में साइंस है वो मेरी नीट की पढ़ी हुई थी तो वो भी साथ साथ में कोचिंग और मेरे जो नोट्स थे उससे पढ़ लिया। और उसके साथ साथ में मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार कर लिए, यानी कि कोचिंग वाले जीके के नोट्स थे ही, उसके साथ में बुक से पढ़ करके अपने खुद के नोट्स थे वो एक सही तरीके से तैयार कर लिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने कोचिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मेरे को 3 महीने टाइम मिला, यानी कि कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में मेरे को 3 महीने टाइम मिला। उस 3 महीने टाइम में मैंने कैसे पढ़ा था, यानी कि वो मेन मायने रखता है। कोचिंग कर लेता है तो उस समय याद नहीं रहता है, जितना वहां पर पढ़ाते हैं वो याद नहीं रहता है। याद कब रहता है दोस्तों, जब हम रिवीजन करते हैं तो उस समय याद रहता है। तो मैंने कोचिंग पढ़ ली, नोट्स तैयार हो गए, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे जोर दिया। लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो वो एक दोस्तों टाइम टेबल के आधार पे की थी, यानी कि उसमें मैंने शेड्यूल बना दिया था कि सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर को क्या पढ़ना है, नाइट को क्या पढ़ना है और कितने बजे उठना है सुबह और शाम को कितने बजे सोना है, यानी कि पूरा एक टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल के आधार पर मैं पूरा चला था। फिर मैंने जो अंकल थे, जैसे मेरे अंकल का नाम है डॉक्टर प्रहलाद राम डूडी, जो एक RS ऑफिसर थे, जो उनके साथ में मैंने रह करके सेल्फ स्टडी के साथ में पूरी तैयारी की थी। और जहां पर भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी मैं उनसे सलाह ले लेता था, यानी कि राजस्थान जीके में और साइंस में वो एक डॉक्टर थे तो उनका पूरा एक्सपीरियंस था, साइंस भी उनकी अच्छी थी और राजस्थान जीके में भी वो टॉप थे। तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी वहां पर मेरे को दोस्तों सॉल्यूशन मिल जाता था। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने टाइम टेबल के आधार पे पूरा रिवीजन कर लिया, यानी कि एक शेड्यूल के आधार पे है वो पूरा तैयार कर लिया मैटर। और उसके बाद में जैसे ही मेरे एग्जाम हुआ था उस समय मैंने क्या किया था दोस्तों, यानी कि रिवीजन पर ही जोर दिया था। लेकिन मैं रिवीजन मेरा करने का जो तरीका था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक बुक्स है वो, यानी कि एक चैप्टर है वो पढ़ा था, यानी कि उस चैप्टर में मान लो 30 पेज हैं, यानी कि 30 पेज हैं वो मैंने सबसे पहले पढ़ा था। उस समय 30 पेज थे तो मैंने जैसे ही उसका रिवीजन किया एक बार तो उस समय मैंने उस 30 पेज का 2 पेज पे लिख लिया, यानी कि ये 2 पेज वाला जो मैटर है ये मेरे को दोबारा देखने की जरूरत है। यानी कि फिर उस 2 पेज को, यानी कि 2 पेज को मैंने आधा पेज पर रिवीजन दोबारा किया, तो यानी कि आधे पेज पे जो मैटर मैंने लिखा ये मेरे को दोबारा देखने की जरूरत थी। इस प्रकार मैंने रिवीजन किया था, यानी कि एक पार्ट यदि मैं पहले पढ़ता था तो 7 दिन बाद में उसी पार्ट को दोबारा पढ़ने का प्रयास करता था। यानी कि रिवीजन ऐसे नहीं होता है कि एक बार पढ़ लिया तो बाद में उसको नहीं देखा जाए, लेकिन आप यदि एक बार मान लो सोमवार को जो पढ़ते हो और जो आप उसको 7 दिन बाद में, यानी कि 7 दिन में आपने जितना पढ़ा है उन सभी को आप एक बार वापस संडे को रिवीजन कर लेते हो तो वो ही तरीका एकदम बेटर रहता है। यानी कि रिवीजन मेन होता है उसमें, यानी कि 7 दिन में आपने जितना पढ़ा है वो 7 दिन में आप उसका एक बार रिवीजन कर लेते हो। इसी प्रकार अगले जो 7 दिन में आपने पढ़ा है उसका अगली बार रिवीजन कर लेते हो। तो इस प्रकार आप जो रिवीजन वाला मैटर साथ में रखते हो पढ़ते समय तो आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।